हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। अर्थमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 2 हम देख रहे हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ दी सीरीज। इसके पहले वाले पार्ट में हमने बहुत ही बेसिक डिस्कस किया था, जिसमें nth टर्म क्या होती है, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है, सीरीज कैसी होती है। तो वो जो लिंक है फर्स्ट पार्ट की वो ज़रूर देखिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट में पिन किया हुआ है। ओके, तो वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम जानेंगे कि दोनों सीरीज़ में हम सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ का सम हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ दी सीरीज़ होती है SN, उसका फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं उसके। एक होता है n/2 a प्लस एल, और एक और फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर जो a होता है वो होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सीरीज़ है वो किस फॉर्म में होती है। तो जो सीरीज़ है वो इस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा आगे करते हैं हम a+3d। तो इस टाइप से अर्थमेटिक सीरीज़ जो है वो आगे बढ़ती है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखें। तो देखिए, यहाँ जो ये d होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मान लीजिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत आगे तक जा रही है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो ऐसे करते करते ये जा रही है n टर्म्स तक। मतलब मान लीजिए 100 टर्म्स तक ये सीरीज़ जा रही है, या 200 टर्म्स तक जा रही है, या जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स तक ये जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कि कौन से टर्म तक ये सीरीज़ जा रही है ना। मान लीजिए 10वें टर्म तक जा रही है, 11वें तक जा रही है, या फिर पूरे 100 तक जा रही है, 200 तक जा रही है। और l जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि l जो होता है वो होता है आपका लास्ट टर्म। l जो होता है वो होता है लास्ट टर्म, मतलब सबसे आखिरी का जो टर्म है वो l है आपका। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मैंने आपको एक सीरीज़ दे दी 2 4 6 8। अब आप मुझे बताइए कि इसमें ये लास्ट टर्म दे दिया मैंने आपको 1000। ओके, तो इस सीरीज़ का आपको सम निकालना है कि ये सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और 1000 पर खत्म हो रही है, तो इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म है a बराबर 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है। डी कैसे निकालते हैं आप, डी निकालते हैं आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। ठीक है, यानी 4 में से 2 को घटा दीजिए तो आपका डी आ जाएगा। तो डी इक्वल्स टू 4 - 2 यानी 2। और अंतर देखिए, सब में 2 2 का अंतर है। ठीक है, सब में 2 2 का अंतर है, 2 से 4 में 2 का अंतर, 4 से 6 में 2 का अंतर। तो ये क्या कहलाई आपकी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सब में 2 का डिफरेंस है। तो ए पता चल गया आपको, डी पता चल गया आपको। अब आप एन कैसे पता करोगे। ठीक है, तो एन पता करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मैंने आपको ये लिखवाया था। तो टी एन मतलब टी एन होता है nth टर्म, nth टर्म मतलब कौन सा लास्ट टर्म। तो कितना दे रखा है हमारे पास 1000। टी एन की जगह आप एल भी लिख सकते हो, तो एल भी लगा सकते हो। अगर टी एन नहीं लिखना चाहो तो एल बराबर लिख लो, दोनों सही है। ठीक है, ए कितना है 2, एन पता नहीं हमें, तो n-1 एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो 2 + 2n-2, और ये है 1000। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए भाई। तो ये 2 में से 2 कैंसिल हो गए, तो 1000 इक्वल्स टू 2n। तो 1000/2 इक्वल्स टू n, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया आपके पास 500। अब आपके पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, आपको निकालना है सम। ठीक है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 d। तो इस सीरीज़ का आपको सम निकालना है। कौन सी सीरीज़ का, ये जो सीरीज़ है आपको इसका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। तो देखिए, सम ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ का अगर आप सम निकालेंगे तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ओके, तो n/2, n कितना है आपका 500/2, 2 a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। ठीक है, फिर प्लस n-1, n कितना निकाला आपने 500 -1, और d की वैल्यू कितनी है 2। ओके, तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। 500/2, 500 का आधा 250, 2 2 = 4 प्लस 500 -1 करेंगे तो 499 इंटू 2, ये वाला 2। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 250 4 प्लस 499 इंटू 2 करेंगे तो 998 आ जाएगा, है ना। 2 9 18 का 8, कैरी आया 1, 18 9 का 9, कैरी आया 1 और 9। ठीक है, अब ये 250, चलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देती हूँ। तो ये आ जाएगा 1002, और ये आ जाएगा 250 500। ठीक है, ओके, तो सम निकल गया आपका कितना, 2,50,500। ये आया आपका सम। पता है कौन सी सीरीज़ का सम आया, इसका, ये जो सीरीज़ है इसका सम आया। यानी आप इसको जोड़ते चलो, 2 + 4, 2 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 में 6 जोड़ो तो कितने आ जाएंगे 12, 12 में 8 जोड़ो तो कितने आ जाएंगे 20, 20 में फिर 8 के बाद क्या आएगा अगला टर्म 10। ऐसे करते करते आप जब तक ये 1000 नहीं आता तब तक आप जब जोड़ोगे तो उस सीरीज़ का सम कितना निकलेगा ये। ओके, तो ये हुई आपकी किसकी बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम आ जाते हैं फटाक से जीपी पर। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने आपको एक ये फॉर्मूला बता दिया, गॉट इट। अब देखिए, जीपी से पहले एक फॉर्मूला ये भी है ना, ये वाला बता देती हूँ आपको, है ना, एस एन बराबर n/2 a + l। देखिए, इससे भी सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है,
तो ये वाला जो फॉर्मूला है इससे भी सेम आंसर आना चाहिए। तो SN बराबर n/2 a प्लस एल। तो देखिए लगा देते हैं SN बराबर n/2 a प्लस एल। गॉट इट। देखिए n की वैल्यू कितनी 500/2, a की वैल्यू कितनी 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और l की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितना है 1000। ठीक है, तो 500/2 करेंगे तो 250, और 2 प्लस तो ये आ जाएगा 1002। देखिए ये स्टेप सेम आ गई। ठीक है, तो यानी इसका भी सम कितना आएगा 250/500। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि दोनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये फॉर्मूला लगाएं, एक ही बात है। अगर आपको इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला निकालना है ना कि इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो 2a को मैं लिख सकती हूँ a प्लस a n-1d। ठीक है, तो n/2 a प्लस ये हो गया, सॉरी ये यहाँ पर a प्लस है यहाँ पर बीच में ना, तो ये हो गया a प्लस, फिर ये a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला जो है ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है l निकालने का लास्ट टर्म का। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला a प्लस एल। ठीक है, तो आप चाहे ये लगाओ 2a वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये 2a को लिख दिया मैंने a प्लस ए। ओके, तो चाहे ये वाला लगा लो चाहे n/2 a प्लस एल वाला लगा लो, एक ही बात है। गॉट इट। तो चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं जीपी पर। ठीक है, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ सीरीज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ सीरीज होता है वो तीन टाइप के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, SN बराबर n/2, सॉरी इसमें ये होता है SN बराबर a 1 - r⁻n/1 - r। एक फॉर्मूला ये होता है। एक और फॉर्मूला जो होता है a r⁻n-1/r-1। ठीक है, ये होता है nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, n टर्म्स का अगर आपको सम निकालना है तो ये होता है। और अगर आपको किसी ने बोला कि इनफाइनाइट तक टर्म्स जा रही है, इनफाइनाइट मतलब टर्म चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है सीरीज, क्योंकि मैथ से नंबर तो कभी खत्म नहीं होते, तो वो इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं, तो उसका आपको सम निकालना है, तो वो होता है a/1 - r। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको जीपी एपी आ रहा है तो उसमें ये फॉर्मूले जरूर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक मत सीमित रखिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मैं और वीडियो बनाने की और कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए आपके पास ये है सीरीज़, तो इसका हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं एक। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का हमको सम निकालना है। तो देखिए ये है हमारे पास जीपी। तो देखिए इसमें a बराबर कितना है 1/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और r बराबर कितना है, r बराबर कैसे निकालते हैं, इसको इससे भाग लगा दीजिए ना, 1/4 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 1/2 से। तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो r की वैल्यू आ गई 1/2। तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाता है a/1 - r। तो a मतलब कितना 1/2, और r की वैल्यू भी कितनी है 1/2। तो आप जान रहे हो एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया तो कितना आया 1, यानी इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कितना है 1 इसका। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन ये है, मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का यूज़ बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ बताऊंगी कि ये कब होता है। तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब r की जो वैल्यू हो वो लेस देन 1 हो, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। कैसे, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जीबी दे रखी है आपको 2 4 8 16 32, आपको निकालना है सम 10th टर्म तक का। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जीपी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो 2 दे रखा है। अब आप डिवाइड करिए इसको इससे, तो 4/2 करेंगे आप तो कितना आएगा 2। उसके बाद 8 को डिवाइड करिए 4 से, तब भी कितना आएगा 2। ठीक है, उसके बाद 16 को डिवाइड करिए 8 से, तब भी कितना आएगा 2, यानी रेशो सेम आ रहा है, तो ये जीपी है। ये मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो एपी जीपी का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें जो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए हमने आर निकालिए, यहाँ से कितना आया 2 आया। अब हम जानते हैं कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो आप आर की वैल्यू याद रखो 2 है, ए की वैल्यू याद रखो 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। जब हमारे पास आर लेस देन 1 होता है तो ये लगाते हैं, और ये वाला लगाते हैं जब आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो एस एन मतलब कितना 10th टर्म तक हमें सम निकालना है। ठीक है, तो S 10 हो जाएगा। ए मतलब कितना 2, R भी है 2 2 की पावर 10 -1/2 -1। ठीक है, ए की जगह पर भी 2, और R जो है वो रेशो था जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट, वो भी कितना है 2। तो S 10 = 2 2 की पावर 10 -1, और 2 -1 कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी हटा दीजिए और ये भी हटा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये फर्स्ट वाला इस वाला फॉर्मूला यूज़ आया। ठीक है, अब आप देखो कि मैं आपको एक और जीपी का एग्जांपल देती हूँ। देखिए ये एक जीपी है, इसमें निकालना है 10th टर्म तक सम। फाइंड सम अप टू 10th टर्म। ठीक है, तो इसमें देखो आप ए कितना हो जाएगा 1/2। आर देखो आप, तो आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/4 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल,
तो ये हो जाएगा 1/2। ये अगर सॉल्व करना नहीं आता तो देखिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप 1/2 और ये 1/4 सॉरी ना, और ये अपॉन में है तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। ओके, अब आप देखो कि इसमें r की वैल्यू जो है वो हाफ है मतलब 0.5 मतलब लेस देन 1। तो आपको लगाना है एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2, एन की वैल्यू कितनी है 10th टर्म तक, तो इसकी पावर हो जाएगी 10, ठीक है। छोटा ब्रैकेट अंदर है तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर बाहर लगाइए, और 1 माइनस आ रही है ना 1 माइनस 1/2। ओके, अब देखिए भाई ये 1/2 और ये 1 माइनस 1/2 की पावर 10, देखिए 1 की कितनी पावर हो 1 ही रहेगा ये, तो 2 की पावर है तो 2 की पावर 10 हमने लगा दिया, और नीचे 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आपका आंसर आया 1 माइनस 1/2 की पावर 10। तो ये आ गया S10 सम अप टू 10th टर्म। इसको और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, तो 2 की पावर 10 माइनस 1/2 की पावर 10, ऐसा भी लिख सकते हो। और कोई पूछे 2 की पावर 10 कितना होता है, तो 2 का आपको 10 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करते करते 2 को लिखिए कितनी बार 10 बार, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू है वो लिख दीजिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।